राजस्थान में पंचायती राज। आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का जो एक वक्तव्य है उसको कोट करना सबसे ज़रूरी है। गांधी जी अपना जिंदगी भर जो काम किया, उन्होंने प्रयास किया कि गांवों को समृद्ध बनाया जाए ताकि वह स्वावलंबी बन सकें, अपना खर्चा खुद वहन कर सकें, अपनी आय खुद अर्न कर सकें और जो गांवों का जो विकास है वो होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले बहुत सारी क्लासेस में हमने देखा होगा और कहा भी हमने कि भारत गांवों का देश है। लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है और जब आपको अगर देश का विकास करना है तो अपनी अधिकतम आबादी का विकास करना होगा और वह आबादी गांवों में रहती है। तो गांधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जाएगा। उनके अनुसार यह नीचे से चलना चाहिए, मतलब नीचे के स्तर की जो संस्थाएं हैं, सबसे छोटी संस्था है हमारे लोकतंत्र में ग्राम जो ग्राम सभा है, गांव है, गांव के लोग हैं, वो सबसे छोटी संस्था मान सकते हैं हम उसे। तो गांधी जी के अनुसार अगर देश का आपको विकास करना है तो सबसे पहले उस छोटी संस्था का विकास करना होगा जिसे हम गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं। और इस संस्था का विकास होगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से। लोकतंत्र हमें पता है जनता के द्वारा, जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन ही, जनता ही शासन करती है, जनता ही चुनती है। तो जब लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है और जनता का शासन है उसका विकेंद्रीकरण करना। जनता का शासन है, एक तो संसद में हमने हमारे प्रतिनिधि भेज दिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो संसद के प्रतिनिधि के साथ हम ग्राम स्तर पे भी अपने प्रतिनिधि चुने, वह गांव के विकास का कार्य करें। इसमें जो मुख्य योगदान रहा, नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने पंचायती राज को आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 1959 में देश का सबसे पहले जो पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया। उसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर से ही पंचायती राज का उद्घाटन किया। मतलब आपका जो पंचायती राज का सिस्टम है वह राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। अब आप देखिए, इतना बड़ा जो मुद्दा था गांधी जी का, उस मुद्दे की शुरुआत राजस्थान से हुई। यह हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। अब ऐसा क्या था कि गांधी जी को लगता था गाँव का विकास होना चाहिए, गाँव में ही सत्ता गांव के लोगों के पास होनी चाहिए। तो उनका मानना था कि जो हमारे देश की प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में ग्राम पंचायतें चलती थी, गांवों की अपनी पंचायतें होती थी। ये पंचायतें गांवों की नीति निर्धारक भी होती थी। सामुदायिक जीवन में उनका एक अहम योगदान था। गांव की सभी गतिविधियों की देखरेख किया करती थी। जो गांवों के जो समृद्ध मान लीजिए, बुद्धिमान मान लीजिए, 5 व्यक्ति जो होते थे उन्हें गांव के लोग चुनते थे। आने वाले समय में ये संख्या कम अधिक होती गई, परिवर्तन किया गया, लेकिन जिसे हम पंच कहते हैं वो इन 5 लोगों की समूह से ही मिलकर बना है। मतलब वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक जो पंचायतें हैं वह अपने अलग अलग रूपों में रन करती गई। स्वतंत्रता के बाद में हमने इसके रूप को परिवर्तन किया और पंचायती राज के रूप में इसको अपनाया।
अब इस पंचायती राज से गाँव का विकास होना, एक आपको एक लाइन मिली, एक मार्ग मिला जिससे गाँव का विकास होना संभव हुआ।